कुछ कहानियां इतिहास के पन्नों में नहीं लिखी जाती, वो हवाओं में होती हैं, खंडहरों की दीवारों पर उकेरी जाती हैं और रात की खामोशी में सुनी जाती है। आज हम ऐसी ही एक जगह की कहानी कहेंगे जिसके नाम से ही एक रहस्य जाग उठता है, भानगढ़। पर सवाल ये है, क्या ये वाकई शापित है या सिर्फ इंसानी कल्पना का कमाल? राजस्थान की अरावली पर्वतमालाओं की छांव में बसा भानगढ़ कभी वीरों, विद्वानों और व्यापारियों की नगरी हुआ करती थी। साल 1573 ईस्वी में राजा माधो सिंह ने इसकी नींव रखी, जो आमेर के प्रसिद्ध राजा मानसिंह प्रथम के छोटे भाई थे। यह जगह रणनीतिक दृष्टि से उपयुक्त थी, पहाड़ियों से घिरी और नीचे से होकर बहती थी सांभर नदी की शाखा। किले के परिसर में 9 प्रमुख मंदिर थे, जिनमें सोमेश्वर महादेव, गोपीनाथ, हनुमान और नवीन देवी मंदिर प्रमुख थे। इनकी वास्तुकला में आप देख सकते हैं नागर शैली, मुगल असर और राजस्थानी नक्काशी का अद्भुत संगम। भानगढ़ की जनसंख्या एक समय 10,000 से भी ज्यादा मानी जाती है। यह एक जीवंत नगर था, जहां संगीत, शास्त्र, शौर्य और श्रद्धा साथ साथ चलते थे। भानगढ़ को शापित कहने की कहानी की जड़ें राजकुमारी रत्नावती से जुड़ी हैं। वह अत्यंत रूपवती और विदुषी मानी जाती थी, संस्कृत, संगीत और युद्ध कला में पारंगत। राजा चंद्रभान की पुत्री, जिनके लिए आसपास के राज्यों से रिश्ते आए थे। लेकिन इसी दौरान एक तांत्रिक, सिंघिया नाम का, उनके सौंदर्य पर मोहित हो गया। वो तंत्र विद्या में पारंगत था और कहा जाता है उसने एक इत्र की शीशी में वशीकरण मंत्र डाला, जिसे रत्नावती पर फेंकना चाहता था। राजकुमारी ने चाल समझ ली, वो शीशी एक पत्थर पर फेंकी और वो पत्थर लौटकर जाकर तांत्रिक को ही कुचल देता है। मरते समय उसने कहा, इस नगर का नाश होगा, न कोई बचेगा न कोई मोक्ष पाएगा। अगले ही वर्ष भानगढ़ पर हमलावर आए, संपूर्ण नगर नष्ट हो गया। रत्नावती कहीं नहीं मिली। आज तक उसकी समाधि का कोई प्रमाण नहीं मिला। कहानी यही नहीं रुकती। कुछ मानते हैं कि रत्नावती अजमेर के पास एक गुप्त स्थान पर चली गई थी। कुछ कहते हैं भानगढ़ में आज भी उसकी आत्मा भटकती है। इतिहासकारों के अनुसार भानगढ़ का पतन तांत्रिक के शाप से नहीं, बल्कि युद्ध और अकाल की वजह से हुआ। 17वीं शताब्दी में मुगल सत्ता का असर कम हो रहा था। भानगढ़ और अजमेर के बीच की राजनीति बिगड़ने लगी थी। भू संकट, पानी की कमी और बदलती रणनीतिक स्थिति ने इस शहर को धीरे धीरे वीरान बना दिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI ने वर्षों की जांच में पाया कि यह क्षेत्र खतरनाक है, क्योंकि संरचनाएं गिर सकती हैं और जंगली जानवर सक्रिय रहते हैं। इसीलिए सूर्यास्त के बाद प्रवेश निषेध किया गया। पर क्या यह सफाई सब कुछ कह देती है? क्योंकि डर तब भी बना हुआ है। पर्यटक बताते हैं, किले के अंदर घुसते ही एक अजीब सी थकावट महसूस होती है। कैमरा अपने आप बंद हो जाता है, फोन में नेटवर्क चला जाता है। कुछ ने रात को मंदिर के पास चलती परछाइयां देखी, कुछ ने चूड़ियों की आवाजें सुनी, तो कुछ ने अपने शरीर पर ठंडी लहरें महसूस की, बिना किसी हवा के। विज्ञान कहता है ये साइकोसोमैटिक इफेक्ट्स हैं। मस्तिष्क जब डरता है तो शरीर असामान्य प्रतिक्रिया देता है। पर कुछ घटनाएं ऐसी भी हैं जो वैज्ञानिक भाषा में नहीं समझाई जा सकी। जैसे साल 2012 में 3 लोगों ने छुपकर रात बिताने की कोशिश की और अगली सुबह मानसिक स्थिति में बिगाड़ पाया गया। कुछ महीने बाद ASI ने सुरक्षा कड़ी कर दी। भानगढ़ को केवल भूतों से जोड़ना एक महान धरोहर का अपमान है। यहां के मंदिरों की दिशा, प्लेसमेंट और वास्तुशास्त्र के सिद्धांत इस बात को दर्शाते हैं कि यह स्थान न सिर्फ राजनीतिक, बल्कि आध्यात्मिक और खगोलीय दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था। सोमेश्वर महादेव मंदिर के पीछे जल स्रोत है, जो वास्तु के अनुसार ऊर्जा संतुलन बनाए रखता है। गोपीनाथ मंदिर में आज भी ध्यान करने वाले साधु बैठते हैं, जो कहते हैं यह स्थान सिर्फ डर नहीं,
चेतना भी देता है। यानी यह सिर्फ भूतिया किला नहीं, बल्कि ऊर्जा समृद्ध खंडहर है जो अपने बचे हुए पत्थरों से हमें संदेश देता है। तो क्या भानगढ़ वाकई भूतिया है, या बस हमारे डर, हमारी कल्पना और कहानियां उसे ऐसा बना चुकी हैं? शायद सच्चाई बीच में है, क्योंकि जहां इतिहास मौन होता है, वहां कल्पना अपनी आवाज गूंजाती है। भानगढ़ का सन्नाटा हमें डराने नहीं, सोचने के लिए आमंत्रित करता है, ताकि हम पूछ सकें, क्या हम अतीत को सिर्फ कहानियों से पहचानते हैं, या हमने कभी उसकी धूल को छूने की कोशिश की है? अगर आप भानगढ़ गए हैं तो अपने अनुभव नीचे कमेंट करें, और अगर नहीं गए तो इस वीडियो ने आपको क्या महसूस कराया? भानगढ़ की कहानी अधूरी नहीं, बस अधखुली है। सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगली कहानी और भी गहराई में जाएगी।